नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पिछले दिनों हमने ये जो एप्रो की लिथियम बैटरी है 25.6 में और 105 एम्पियर में, इसका हमने बैकअप टेस्ट एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 के साथ किया है। तो इसका रिजल्ट हमारे नज़रिए से संतोषजनक नहीं रहा। और बाकी ये यूटीएल की लिथियम बैटरी है 25.6 में 100 एम्पियर में। तो इसका तो हमने समझिए कि एप्रोट्रॉन 3200 हो गया, ईस्टमैन हो गया, आशा पावर ओवर 3024 हो गया, यूटीएल हो गया। और इस बैटरी का हमने एक बार नहीं, करीब हर इन्वर्टर पे दो दो बार बैकअप टेस्ट किया है। तो जो ये 100 एम्पियर में बैटरी है यूटीएल वाली, इसका रिस्पांस एप्रो की बैटरी से बेहतर था। बाकी आप लोग वीडियो देखे होंगे कि जब हम यूटीएल की लिथियम बैटरी का बैकअप टेस्ट कर रहे थे तो ये आउटपुट निकाल के दे रही थी करीब 91% के आसपास। और इसको आप टोटल वाटेज में कैलकुलेट करेंगे, यानी 25.6 में बैटरी है 100 एम्पियर में, तो बनते हैं 2560 वाट। तो 2560 वाट से हमें टोटल आउटपुट मिला था यूटीएल के इन्वर्टर से 2330 वाट का, और एप्रो के इन्वर्टर से 2340 वाट का, और आशा पावर के इन्वर्टर से 2360 वाट का। तो यूटीएल और एप्रो का तो रिस्पांस मान के चलिए 91 कुछ था, बाकी आशा पावर का 1% ज्यादा था, यानी 92% के आसपास था। फिलहाल ये जो एप्रो की बैटरी है, एक बार दिखाइए दीपक करीब से। तो ये 25.6 में और 105 एम्पियर में, यदि इस बैटरी का आप पावर जानना चाहते हो तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बनते हैं 2688 वाट। यानी ये जो एप्रो वाली बैटरी है, ये अपने अंदर बिजली स्टोर करेगी 2688 वाट का। बट जब हमने इसको एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 पे टेस्ट किया तो निकल के आए थे टोटल आउटपुट 2210 वाट का। तो इससे पहले जब हम लिथियम बैटरी यूटीएल वाली टेस्ट किए थे तो रिजल्ट काफ़ी संतोषजनक रहा था, और उस हिसाब से इसको हम लोग जज कर रहे थे कि जब ये 90% निकाल के दे सकती है तो एप्रो मान के चलिए अच्छी कंपनी है, ये भी खैर अच्छी कंपनी है। तो इसका भी रिस्पांस 90 प्लस ही आना चाहिए। बट समझिए कि जो था कि हमारा जो पहले से हम लोग कॉन्सेप्ट बना लिए थे कि नहीं बेहतर बैकअप आएगा, तो उस हिसाब से बैकअप नहीं आया। तो चलिए, वो तो फर्स्ट केवल वीडियो था। बाकी हम उस वीडियो पे प्रॉमिस भी किए थे कि यदि आप इस बैटरी का किसी और इन्वर्टर के साथ टेस्ट देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस लिथियम बैटरी में एक कंप्लेन है कंपनी की तरफ से कि ये जो बैटरी है, बैटरी में जो डिस्प्ले लगा है इसमें बैटरी वोल्ट दिखाता है और परसेंटेज दिखाता है। तो बैटरी वोल्टेज तो कम ज़्यादा होता है बट परसेंटेज कम नहीं होता है। बैटरी फुल भी रहती है तो 100% दिखाता है, बाकी जब बैटरी डाउन भी हो जाती है तो भी 100% दिखाता है। बाकी आज आपको हम ये बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं, चूँकि देखिए इसका भी हमने ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर पे इसका बैकअप टेस्ट किया है, और इस बैटरी का भी जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर रहते हैं उसके बैकअप टेस्ट किया है। फिलहाल हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर पर टेस्ट करिए कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर के साथ इनका कितना आउटपुट निकल के आता है, चाहे चाहे वो परसेंटेज हो चाहे वो वाटेज हो। तो बेसिकली हम ये वीडियो बना ही रहे हैं कमेंट अपने पास लाने के लिए कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो एप्रो वाली बैटरी है और ये जो यूटीएल वाली बैटरी है, दोनों में से सबसे पहले आप किस बैटरी का बैकअप टेस्ट देखना चाहेंगे ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर के साथ। हमने पीछे वाली वीडियो में ये भी बताया था कि आप लोग कहेंगे तो हम बैटरी चेंज करके एप्रो वाली दूसरी बैटरी के साथ बैकअप टेस्ट कर लेंगे, हो सके इसका डिस्प्ले फॉल्ट हो। तो एक दो कमेंट आए हैं, बट देखते हैं और कमेंट आते हैं तो उस हिसाब से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी ये जो एप्रो वाली लिथियम बैटरी आती है, इस बैटरी को आप सीरीज भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं। यानी यदि आप इसको पैरेलल करना चाहें तो पूरे 4 बैटरी को पैरेलल करके 10 किलोवाट से अधिक का अपने घर पे पावर बैंक बना सकते हैं। बाकी इस बैटरी को भी पैरेलल कर सकते हैं बट इसमें सीरीज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी इस बैटरी को आप 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे भी लगा सकते हैं और सीरीज करके दो बैटरी को 48 वोल्ट वाले इन्वर्टर पे भी लगा सकते हैं। बट इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल आप 3 किलोवाट तक के इन्वर्टर या जो 24 वोल्ट के इन्वर्टर आते हैं, चाहे 5 किलोवाट हो गए चाहे 6 किलोवाट,
चाहे जो भी आता होगा उस पे आप केवल पैरेलल करके लगा सकते हैं, यानी इसको भी आप 10 किलोवाट तक का पावर बैंक अपने घर के लिए बना सकते हैं। बाकी यदि आप भी अपने घर पे लिथियम बैटरी लगाने की सोच रहे होंगे और यदि आपके संजोग से घर पे सोलर पैनल नहीं लगा होगा और आप उस बैटरी को ले लिए फास्ट चार्जिंग के लिए, तो जब तक आपके घर पे सोलर पैनल ना हो या ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर ना हो, तब तक लिथियम बैटरी को आप फास्ट चार्जिंग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, जैसे ये लिथियम बैटरी है, ये इसको आप मैक्सिमम 45 एम्पियर से चार्जिंग एम्पियर दे सकते हैं और इस बैटरी को 50 एम्पियर से मैक्सिमम चार्जिंग एम्पियर दे सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि जब हमारे घर पे ग्रिड है तो इसको फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं कर सकते। हम आपको बताते हैं, जितने भी अभी के टाइम में मार्केट में इन्वर्टर हैं ट्रांसफार्मर बेस वाले, चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो चाहे नॉन सोलर इन्वर्टर, हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम चार्जिंग एम्पियर है ग्रिड से किसी का 20 है, किसी का 22 है, किसी का 24, किसी का 26 है, तो मैक्सिमम आप 26 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो अभी के टाइम में एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उनकी सोलर से चार्जिंग क्षमता है किसी की 40 एम्पियर, किसी की 50 एम्पियर, यानी यदि आप अपने घर पे सोलर पैनल लगा लेते हैं तो इसी बैटरी को आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं और सोलर पैनल नहीं लगाते हैं तो ग्रिड से स्लो चार्ज कर सकते हैं। बाकी अभी का टाइम में आपके पास मोबाइल होगी तो देखते होंगे कि जैसे आपने प्लग इन किया मोबाइल को, आपने अपना थोड़ा बहुत काम किया, आधे एक घंटे में आपकी बैटरी फुल हो जाती है। तो सेम उस टाइप की बैटरी को डिजाइन किया गया है, बट सोलर के लिए डिजाइन किया गया है। यदि मान के चलिए ग्रिड वाले कोई ऐसे इन्वर्टर हैं जिनकी चार्जिंग एम्पियर 40-50 हो तो उससे फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, बट इंडिया में कोई ऐसा इन्वर्टर है ही नहीं है। जिनके पास ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है वो तो भाई ग्रिड से भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं और सोलर से भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। अभी के टाइम में मार्केट में जितने भी ट्रांसफार्मर लेस वाले इन्वर्टर हैं मोस्टली देखेंगे तो सब चाइनीज है, इंडियन शायद एक आध हो, बट हमें नॉलेज नहीं है। समझिए कि टोटली चाइनीज बेस उनका जो पीसीबी ओसीबी होता है इंडिया में असेंबल करके और कंपनी अपना लेबल लगा के बेचती है, तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। मान के चलिए इंडियन कंपनी असेंबल की है तो अपने हैंड से सर्विस देगी, बट वही है कि काफ़ी कास्टली वो इन्वर्टर पड़ते हैं। मान के चलिए 3 किलोवाट का ये जो इन्वर्टर आ जाते हैं 15-16-17 हज़ार के, अगर वही ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जाएंगे लेने सेम कंपनी का तो डबल कास्ट करेंगे, यानी समझिए कि 30,000 प्लस। जो यूटीएल की हम बात करें, यूटीएल आ जाता है 16-17, 17.5 में आ जाता है, तो यूटीएल का ही हमें लगता है कि आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लेंगे तो 30 प्लस में वो इन्वर्टर आएगा, तो इतना सारा कुछ अंतर होता है। बाकी आए दिन हमारे चैनल पे कमेंट आते हैं कि सर आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का वीडियो बनाइए, तो हम तो सोचे थे कि ट्रांसफार्मर लेस का वीडियो क्यों बनाएंगे, बट हमने प्लान किया है कि जितनी भी अपने इंडिया की कंपनियां हैं जैसे यूटीएल हो गया, एप्रो हो गया, स्मार्टिन हो गया, लुमिनस हो गया, इत्यादि जितनी कंपनियां हैं, यदि इनका ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आता है तो इनकी वीडियो हम बनाएंगे। क्योंकि बनाने का हमारा रीज़न ये है कि यदि आप ले भी लेते हैं, अगर इनकेस फॉल्ट भी होता है इन्वर्टर, तो ये कंपनी आपको सर्विस दे पाएंगी। क्योंकि जो चाइनीज कंपनियां डायरेक्ट अपना इन्वर्टर यहाँ पे सेल कर रही है कम दाम में, तो उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो इन्वर्टर खराब होंगे तो आप रिपेयर करा लेंगे, वही है कि आपको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजना पड़ेगा, वो अपने हैंड से रिपेयर करा के देंगे। बट जो इंडियन कंपनी है वो अपने हैंड से आपके घर तक इंजीनियर भेज के आपको सर्विस दिलाने का कार्य करेंगी। तो आगे आने वाले टाइम में हम अपने चैनल पे ट्रांसफार्मर लेस वाले इन्वर्टर की भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस दोनों बैटरी को चेक करने के लिए हमने एक कंपनी का केवल टेस्टिंग करने के लिए हम लोग उस इन्वर्टर को मंगाए हैं, ताकि चेक किया जाए कि भाई ट्रांसफार्मर लेस के साथ कितना बैकअप आ रहा है। और ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर के साथ तो आपने देखा ही है, बाकी जब हम वीडियो शूट करेंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लेने के अपने क्या फ़ायदे हैं, अपने क्या नुकसान है, और उसके जगह पे आप ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर लेते हैं तो उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। सबसे पहले हम आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो एप्रो की बैटरी है लिथियम वाली और जो यूटीएल की लिथियम वाली बैटरी है, सबसे पहले आप लोग किस बैटरी का बैकअप टेस्ट देखना चाहेंगे ट्रांसफार्मर लेस वाले इन्वर्टर के साथ। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप बेशक दे सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट को बारीकी से रीड करते हैं और रीड करने के बाद जो सही लगता है वो हम वीडियो बना के और आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे बहुत ही जल्द टेस्टिंग के साथ।